The topic of interaction today is tense. तो आज से हम टेंस पढ़ेंगे. I will interact with you about tense. तो टेंस क्या है? टेंस is derived from a Latin word tempus. टेंस जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम था टेम्पस. वो उनका लैटिन वर्ड था टेम्पस, तो उसका मतलब है जमाना. तो टेंस टेम्पस से निकला है, मीन्स टाइम, आज जमाना. टेम्पस से निकला है. टेम्पस टेम्पस इज ए लैटिन वर्ड एंड टेंस टेम्पस से निकला है. इट मीन जमाना या वक्त, या हम कहेंगे टाइम. तो टाइम जो जमाना है ये कितने हैं? तो जो टेंस है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जमाना 3 हिस्सों में बांटा गया है. तो 3 हिस्से कौन से हैं? तो पहला का नाम है प्रेजेंट. जो पहला हिस्सा है इसका टाइम का वो है प्रेजेंट. पास्ट एंड फ्यूचर. तो जमाना जो है ये 3 है. मेन जो है ये 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टेंस का मतलब है जमाना, वक्त या टाइम. टाइम कितना है, कितने हैं? टाइम 3 है. जमाना 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट का मतलब है हाल, इस वक्त. पास्ट का जो गुजरा है, और फ्यूचर का मतलब है जो आने वाला है. तो हर एक आप इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अपने अपने 4 टाइप्स है. Each tense has its own 4 types. तो प्रेजेंट के 4 टाइप्स है, पास्ट के 4 टाइप्स है, प्रेजेंट के 4 टाइप्स है. तो प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल कहेंगे. प्रेजेंट सिंपल. दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट. चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह पास्ट के 4 सब टाइप्स है. वो क्या है? पास्ट सिंपल, यहां भी सिंपल होता है. पास्ट कंटिन्यूअस, यहां भी कंटिन्यूअस, पास्ट में भी कंटिन्यूअस होता है. पास्ट परफेक्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो दूसरा जो है पास्ट कंटिन्यूअस. तीसरा है पास्ट परफेक्ट. चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो दुनिया में जो भी इंसान कोई भी जबान जो बोलता है, कोई भी जबान जो बोलेगा या बोलता है, तो वो इन्हीं 12 के अंदर बोलता है. यानी प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4. फ्यूचर में भी पास्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो दुनिया में कोई भी इंसान जो जबानें बोलता है, वो इन्हीं 12 रूल्स के अंडर बोलता है. तो ये 12 रूल्स जो है ये यू मस्ट नो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. तो देन यू मस्ट नो दीज 12 रूल्स ऑफ टेंस. तो क्या है? प्रेजेंट के 4 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल बोलेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमें सीखना है. पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहाँ इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये जो जमाने हैं, तो जो पार्ट्स हैं, जो सब पार्ट्स हैं, तो इनको जानने की कोशिश करेंगे. तो जब हम इनको सीखेंगे, when we learn about these 12 rules, possible now we can definitely speak in English. We can write our English. We can teach others English. You can speak English. You can write English. You can teach English. So हर एक जबान का जो टेंस होता है वो सेम होता है. कोई भी जबान इन्हीं 12 के अंदर बोली जाती है. तो अंग्रेजी इन्हीं 12 के अंदर बोली जाती है. So first of all, I will first deliver this lesson. I will interact with present continuous, present indefinite. Present simple क्या है? Present simple, P-R-E-S-E-N-T, present simple या present indefinite. तो present simple क्या है? ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? When we use present simple tense,
when we use the sentence of present simple, when we interact with anybody in English, when we use this present simple. तो ये प्रेजेंट सिंपल कब इस्तेमाल किया जाता है? तो अक्सर इस प्रेजेंट सिंपल में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जुमले बनाते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस जमाने में जो जुमले हैं उर्दू के, वो अक्सर ता हूं, ती हूं, ते हो, ता है, ते हैं वगैरह पर खत्म होते हैं। जब हम अंग्रेजी में इसको तर्जमा करते हैं, when we translate these sentences in English, we use first form of verb with the subject. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम ही या शी या इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की जिक्र करेंगे, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो उस वक्त हम एस बढ़ाते हैं, तो उस वक्त हम वो प्लस एस देखते हैं इस जमाने में। तो ये जमाना कब इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सेंटेंस कब हम बोले जाते हैं? ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल के कब बोले जाते हैं? इसमें काम आदतन पाया जाता है, तो जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो है प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। तो हम लिखे, आई विल राइट डाउन हियर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। तो अगर हम लिखेंगे यहां आई ईट फूड, आई जो है सब्जेक्ट है, ईट जो वर्ब है, फूड मीन्स फूड खाना। तो आई ईट मैं खाना खाता हूं। अगर हम उर्दू में लिखेंगे इसको, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। यहां जो जुमला खत्म हो गया वो ता हूं पर। यह जो हूं है हो, अगर किसी जुमले के आखिर में उर्दू में हूं है हो आएगा होगा, तो वो जुमला जो होता है वो प्रेजेंट का होता है। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट में उन टाइप्स में कौन सा है। अगर हूं के पहले ता होगा, इट मीन्स दैट प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ते हो, ते ता है, ती है, ती, तो उसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल है, यानी ती है। ती अगर होगा और आगे है प्रेजेंट का है, ती जो है इंडिफिनिट का है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट। ता अगर होगा, हूं आगे होगा, ता और हूं, इसका मतलब है हूं जो है प्रेजेंट का है और ता जो है प्रेजेंट सिंपल का है। तो इसमें जो काम होता है वो आदतन पाया जाता है। इसका मतलब है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। कब खाता हूं? इस वक्त नहीं, ना मैंने खाया, ना मैं खाऊंगा, ना मैं इस वक्त खा रहा हूं, बल्कि मैं खाने वाला हूं। सब्जेक्ट जो है खाने वाला है, ये काम करता है, जब इसको जरूरत पड़ता है तब खाता है। तो हर रोज खाता है, सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, तो ये आदत होता है, ये आदत होता है, जिसे हैबिचुअल एक्शन। हम लिखेंगे दे पर जुमले बनाएंगे, दे ईट फूड। दे जो है ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, खाते हैं। यहां ते हैं आ गया, ये है जो आया इसका मतलब है प्रेजेंट, और ते इसके आगे पहले है, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल है। तो इसका मतलब है ये आदत है, यानी वो खाना खाते हैं। कब खाते हैं? जब उनको जरूरत पड़ती है, हर रोज खाते हैं, वो खाना खाते हैं। अगर हम यहाँ इस्तेमाल करके करेंगे, एक और आई इस्तेमाल हुआ है, दे इस्तेमाल हुआ, ये भी सब्जेक्ट है। शी ईट्स फूड, यहां चेंज आ गई, हियर वी सा चेंज इन द वर्ब। शी ईट्स फूड, यहां आई यूज्ड हियर ईट्स, I have not used it here, I have not written here eat. Why? Because there the subject is now she. She is third person. What is third person? Third person singular. If I am talking with anybody, I am first person and the second person is to whom I am talking. तो वो second person, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? I am talking about third person, she की। तो ये she जो है ये एक ही है, कोई फीमेल है मगर एक ही है। इट मीन्स ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात जब हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो उस वक्त हम उसके आने वाले, उसके बाद आने वाले वर्ब को एस बढ़ाते हैं। तो द वर्ब फॉलोड बाय थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट सिंपल इज एडेड बाय एस। तो हम उसको एस इस्तेमाल एस बढ़ाते हैं। तो शी ईट्स फूड, इसका मतलब है वो खाना खाती है, वो खाना खाती है, खाती है। यहां जो है आई दे शी, हम लिखेंगे वी ईट फूड,
हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। तो हम हर रोज हम हर रोज किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, यहां हर रोज जो आ गया है, हम हर रोज किताब पढ़ते हैं। तो एवरीडे आर डेली। वी रीड अ बुक डेली, DAILY एवरी डे लिखेंगे। वी रीड अ बुक डेली, इसका मतलब है हम हर रोज किताब पढ़ते हैं, हर रोज, ये रूटीन में है। वो चोरी करती है, चोरी करती है, वो चोरी करती है। कब करती है? उसको जब मौका मिलता है तो करती है। इट मीन्स दैट शी, वो चोरी कर, उसको आदत है, चोरी करने की आदत है उसमें। इट मीन्स दैट वो चोरी करती है, जब उसको मौका मिलता है तो करती है। सो शी स्टील्स। स्टील का मतलब है चोरी करना। स्टील्स, यहां एस बढ़ाया हमने, क्यों बढ़ाया है एस? क्योंकि देयर इज द सब्जेक्ट इज, because the subject is third person singular, and when the subject is third person singular in present simple we add s to its verb. हम इसके verb को s बढ़ाते हैं। हम लिखेंगे यहां रहीम झूठ बोलता है, रहीम झूठ बोलता है, रहीम झूठ बोलता है। कब बोलता है? बोलने वाला है। बोलने वाला का मतलब है अभी आएगा बोलेगा नहीं, उसकी आदत है झूठ बोलने की। तो जब उसको मौका मिलता है तो बोलता है, उसमें ये हैबिट है, झूठ बोलने की आदत है उसमें, तो वो झूठ बोलता है। ता है जो रहीम झूठ बोलता है। रहीम टेल्स अ लाई। जब भी हम लाई बोलते हैं, लाई के पहले हम हमेशा आर्टिकल अ लगाते हैं, अ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सच बोलेंगे, सच, तुम सच बोलते हो, तुम सच बोलते हो, इसका मतलब है आप में सच बोलने की आदत है। यू टेल द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ। यहां जो मैंने ट्रूथ लिखा है, ट्रूथ के पहले आता है, ट्रूथ के पहले आता है द। तो ट्रूथ के साथ हम द इस्तेमाल, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। वी यूज डेफिनेट आर्टिकल विद ट्रू, वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल दैट इज अ विद लाई। सो यहां याद रखना है, लाई से पहले हम आर्टिकल अ इस्तेमाल करते हैं, अ इस्तेमाल करते हैं, और ट्रूथ के पहले हम द इस्तेमाल करते हैं। सो रहीम टेल्स अ लाई, यू टेल द ट्रूथ। One more sentence I will write down here to make you clear. They play a game. They play a game. वो खेलते हैं। They play a game. They, यहां मैंने लिखा है, they play a game. वो खेलते हैं, खेलते हैं। जुमला कहां खत्म हो गया? उर्दू में ते पर खत्म हो गया, और आगे है प्रेजेंट का है, ते प्रेजेंट सिंपल का है। तो दे प्ले गेम, दे इज सब्जेक्ट एंड प्ले इज अ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर विद द सब्जेक्ट। इट मीन्स दैट whenever we see or whenever we use first form of verb with the subject, it means that the sentence is present simple sentence. तो हम खाली
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम में आदत हो या हम में आदत नहीं हो, तो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट के साथ जो फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स दैट द सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। तुम चाय बनाते हो, तुम चाय बनाते हो, तुम चाय बनाते हो। आपने बनाने की आदत है, आप बनाते, आप बनाने वाले हो, आपको आता है बनाना। इट मीन्स दैट आपको बनाना आता है, आप बनाने वाले हो। तो तुम चाय बनाते हो, आपने आदत है बनाने की। तो यू मेक टी, यू मेक टी। हम इस्तेमाल करेंगे, हम ओखली खरीदते हैं, हम ओखली खरीदते हैं। ओखली पता है आपको, ओखली किसको बोलते हैं? नहीं, ओखली वो होता है जिसमें हम चटनी बनाते हैं, जो पत्थर का बना होता है। घर में, हर घर में ये होता है ओखली, उसको ओखली बोलते हैं, जिसमें चटनी बनाई जाती है। तो ओखली, हम ओखली खरीदते हैं। दैट जब हम कहीं जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, तो वहां ओखली लाते हैं, हमें आदत है लाने की, खरीदने की। तो वी बाय ए मार्कर, MORTR, मार्कर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्कर। हम मोटर, ये मार्कर नहीं है, मोटर। वी बाय ए मोटर, हम ओखली खरीदते हैं। तुम क्या करते हो? इसका जिससे चटनी बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? लकड़ी का बना होता है, उसको मोसल बोलते हैं। वो मोसल तोड़ता है, वो मोसल तोड़ता है। He breaks a pestle, PESTLE, इसको बोलते हैं pestle। Why we pronounce it pestle? हम इसको pestle नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं pestle। Why we pronounce it pestle? Because T remains silent here. Why is T remains silent here? अगर हम किसी वर्ड में पाएंगे STLE, तो उस वक्त उसका T जो होता है वो साइलेंट रहता है। यहाँ STLE आ गया तो इसका मतलब है T साइलेंट रखेंगे। इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रोनाउंस इट pestle. So he breaks a pestle. Now we have used here they, you, we, he, she, I. What are these called? These are called subjects in English. तो इनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। वो तो उनके साथ जो प्ले है, मेक है, बाय है, ब्रेक है, तो ये वर्ब्स है। तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब की है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट के बाद सब फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल हुई है, तो ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट। तो ये दे प्ले अ गेम, यू मेक टी, गेम टी, और यहाँ मार्कर है, यहाँ पेसल है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ये मैंने इससे पहले एक वीडियो यूट्यूब पे डाला है, उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। तो वो वीडियो देखना, तो आपको पता चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो यहाँ दे प्ले गेम, वो खेल खेलते हैं। यू मेक टी, तुम चाय बनाते हो। वी बाय ए मार्कर, हम ओखली खरीदते हैं। और है ही ब्रेक्स ए पेसल, तो वो मोसल तोड़ता है। मोसल किसको बोलते हैं? जिससे चटनी बनाई जाती है, जिसे हम कुछ कोटते हैं उस पत्थर के उस बाउल में। तो जो पत्थर का बना होता है उसको बोलते हैं उर्दू में ओखली। जिसे बनाई जाती है उसको बोलता है अंग्रेजी में पेसल, उर्दू में उसको मोसल बोलते हैं, अंग्रेजी में पेसल। तो जिसमें बनाई जाती है वो मार्कर अंग्रेजी में है। उसका अंग्रेजी जो कहा जाता, अंग्रेजी का वर्ड जो है उसके लिए वो है मार्कर, और उर्दू का वर्ड जो है वो है ओखली। तो ये आज के लिए बहुत है।
तो कल हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव और इंटरगेटिव्स। आज हम पढ़ने वाले थे इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस प्रेजेंट सिंपल, बट हमें कुछ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ड्यू टू